भाग्य का खाली पन्ना। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा चंदनपुर एक बेहद खूबसूरत और हरा भरा गांव था। इस गांव में देव नाम का एक युवक रहता था। देव स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मिलनसार था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह पूरी तरह से भाग्यवादी था। उसका दृढ़ विश्वास था कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही विधाता द्वारा लिखा जा चुका है। देव अक्सर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोस्तों से कहता, अरे भाई, जब सब कुछ किस्मत में पहले से ही तय है तो फिर व्यर्थ का पसीना क्यों बहाना। जो हमारे भाग्य में होगा वह खुद ब खुद हमारे पास चल कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है उसे तुम एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी हासिल नहीं कर सकते। देव के पिता रामनाथ गांव के एक परिश्रमी और सम्मानित किसान थे। वे अपने बेटे की इस सोच से बेहद चिंतित रहते थे। वे अक्सर सुबह सुबह खेतों में जाने से पहले देव को जगाने का प्रयास करते, लेकिन देव चादर तानकर सोता रहता। रामनाथ समझाते, बेटा, भाग्य एक बंद दरवाजे की तरह है और तुम्हारी मेहनत उस दरवाजे की चाबी है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। लेकिन देव पर पिता की बातों का कोई असर नहीं होता। वह किसी न किसी आलसी राजा या अचानक अमीर बने किसी मूर्ख की कहानी सुनाकर अपने पिता को चुप करा देता। गांव के अन्य युवा जहां खेती बाड़ी, व्यापार या पढ़ाई में लगे रहते, वहीं देव केवल समय बिताता और अपनी अच्छी किस्मत के जागने का इंतजार करता। समय अपनी चाल चलता रहा। एक वर्ष चंदनपुर पर प्रकृति का भयानक प्रकोप हुआ। मानसून पूरी तरह से विफल रहा। न तो आसमान से एक बूंद बारिश हुई और न ही गांव की नदी में पानी बचा। खेतों में खड़ी फसलें जलकर राख हो गईं। धरती फट गई और उसमें गहरी दरारें पड़ गईं। गांव में हाहाकार मच गया। रामनाथ की उम्र अब ढल चुकी थी और इस विपत्ति ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। चिंता और कुपोषण के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म होने की कगार पर आ गया। देव अब भी आसमान की तरफ देखकर प्रार्थना करता रहता, हे ईश्वर, कोई चमत्कार कर दे। मेरी किस्मत में कुछ तो अच्छा लिखा होगा। वह सोचता था कि कोई दयालु व्यापारी आकर उन्हें राशन दे जाएगा या आसमान से कोई थैली गिरेगी। लेकिन दिन बीतते गए और ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दूसरी तरफ देव का बचपन का मित्र शिवा था। शिवा मानता था कि भाग्य वह है जो हम अपने हाथों से गढ़ते हैं। शिवा ने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य युवाओं को इकट्ठा किया और गांव से कई मील दूर स्थित एक सूख चुकी झील की खुदाई शुरू कर दी। लोग उन पर हंसे, लेकिन उन्होंने दिन रात एक कर दिया। पसीने और खून से लथपथ होने के बाद अंततः उन्हें गहराई में पानी का एक मीठा सोता मिल गया। शिवा की मेहनत ने उसके परिवार और गांव के एक बड़े हिस्से को बचा लिया। देव ने जब ये देखा तो उसके भीतर का सोया हुआ इंसान पहली बार विचलित हुआ। उसने देखा कि उसके बीमार पिता के लिए दवा और भोजन लाने वाला कोई भाग्य नहीं था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि केवल इंतजार करने से पेट नहीं भरता। गांव के एक बुजुर्ग वैद्य ने देव को बताया कि उसके पिता की जान बचाने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की आवश्यकता है, जो हिमालय की तलहटी में स्थित नीलकंठ पर्वत पर ही मिलती है। उसी नीलकंठ पर्वत के शिखर पर एक महान संत स्वामी ज्ञानानंद का आश्रम था। ऐसा माना जाता था कि स्वामी जी के पास भाग्य का लेख पढ़ने और उसे बदलने की सिद्धियां प्राप्त थीं। देव ने फैसला किया। उसने अपने पिता के पैर छुए और कसम खाई कि वह जड़ी बूटी भी लाएगा और स्वामी जी से अपने भाग्य को बदलने का उपाय भी पूछकर आएगा। उसका सफर आसान नहीं था। रास्ते में उसे घने जंगलों, उफनती नदियों और खतरनाक जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। यात्रा के तीसरे दिन देव एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने एक व्यापारी को देखा जिसकी बैलगाड़ी कीचड़ में बुरी तरह फंस गई थी। व्यापारी बूढ़ा था और अकेले उस गाड़ी को निकालने में असमर्थ था। व्यापारी ने देव को देखकर गुहार लगाई, बेटा, कृपया मेरी मदद कर दो। सूरज ढलने वाला है और इस जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है।
देव के मन में उसका पुराना भाग्यवादी विचार कौन था। यदि इसके भाग्य में गाड़ी का निकलना लिखा होगा तो वह निकल जाएगी। मुझे अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करनी चाहिए। मुझे तो वैसे भी नीलकंठ पर्वत पहुंचना है। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे अपने बीमार पिता का चेहरा याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे वह खुद किस्मत के भरोसे बैठा रहा और उसके पिता मृत्युशैया पर पहुंच गए। देव पलटा। उसने अपना सामान किनारे रखा और कीचड़ में उतर गया। उसने और व्यापारी ने मिलकर पूरा जोर लगाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पहिया कीचड़ से बाहर आ गया। व्यापारी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने देव को धन्यवाद दिया और उसे कुछ रोटियां और एक चांदी का सिक्का दिया। देव ने उन रोटियों को खाया तो उसे लगा जैसे उसने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन किया हो। यह उसके कर्म की कमाई थी। उसे एक बात समझ में आने लगी, यदि वह भाग्य के भरोसे आगे बढ़ जाता तो आज उसे यह भोजन और यह सिक्का कभी नहीं मिलता। उसके कर्म ने ही उस पल की नियति तय की थी। कठिन यात्रा के बाद देव अंततः नीलकंठ पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वहां उसने वह दुर्लभ जड़ी बूटी खोजी और उसे अपने थैले में सुरक्षित रख लिया। फिर वह स्वामी ज्ञानानंद के आश्रम की ओर बढ़ा। आश्रम बेहद शांत और पवित्र था। उसने देखा कि स्वामी जी एक सूखी और लगभग मर चुकी बेल को पानी दे रहे थे। देव ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी उलझन उनके सामने रखी। महाराज, मैंने सुना है कि आप भाग्य पढ़ सकते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मेरे भाग्य में इतनी दरिद्रता और कष्ट क्यों है। क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? और क्षमा करें, आप इस सूखी बेल को पानी क्यों दे रहे हैं? क्या इसके भाग्य में फिर से हरा होना लिखा है? स्वामी ज्ञानानंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र, इस बेल का हरा होना या सूख जाना प्रकृति और ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इसे सींचना मेरा कर्म है। यदि मैं इसे सींचना छोड़ दूं, तो इसके हरे होने की जो थोड़ी बहुत संभावना है वह भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद स्वामी जी देव को अपनी कुटिया के भीतर ले गए। उन्होंने एक बहुत पुरानी सुनहरी जिल्द वाली किताब निकाली और उसे देव के हाथों में सौंप दिया। ये तुम्हारी किस्मत की किताब है देव, इसे खोलो, स्वामी जी ने कहा। देव ने कांपते हाथों से वह किताब खोली। उसने पहला पन्ना पलटा। उस पर उसके जन्म का समय और स्थान लिखा था। उसने आखिरी पन्ना पलटा। उस पर मृत्यु का रहस्यमय संकेत था। लेकिन जब उसने बीच के पन्ने पलटे तो वह हैरान रह गया। किताब के बीच के सभी पन्ने बिल्कुल कोरे थे। देव ने घबराकर पूछा, महाराज, यह क्या है? मेरे जीवन के बाकी पन्ने खाली क्यों हैं? मेरा भाग्य कहाँ लिखा है? स्वामी ज्ञानानंद ने एक गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, विधाता केवल हमारे जीवन का पहला और आखिरी पन्ना लिखता है। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, ये दोनों हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच की ये जो हजारों पन्ने हैं, ये खाली होते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि, शरीर और इच्छा शक्ति रूपी कलम दी है, और हमारे कर्म वह स्याही है जिससे हमें अपना भाग्य स्वयं लिखना होता है। स्वामी जी ने आगे कहा, जो लोग भाग्यवादी होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, उनकी किताब के पन्ने खाली ही रह जाते हैं। नियति कोई पहले से तय की गई मंजिल नहीं है, बल्कि वह सड़क है जिस पर तुम अपने कदमों कर्मों से चलते हो। तुम्हारी आज की मेहनत ही तुम्हारा कल का भाग्य है। देव की आंखों पर पड़ी अज्ञानता की पट्टी अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई थी। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया और तुरंत अपने गांव की ओर वापसी की यात्रा शुरू कर दी। वापसी का सफर भी उतना ही कठिन था, लेकिन देव के कदमों में अब थकान नहीं, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। वह चंदनपुर पहुंचा। उसने सबसे पहले वैद्य जी को वह जड़ी बूटी दी जिससे उसके पिता की दवा बनी। व्यापारी द्वारा दिए गए चांदी के सिक्के से उसने अपने घर के लिए राशन और कुछ अच्छे बीज खरीदे। जैसे जैसे रामनाथ का स्वास्थ्य सुधरने लगा, उन्होंने देखा कि उनका बेटा पूरी तरह बदल चुका है। अब देव सूरज उगने से पहले उठता था। वह शिवा के साथ मिलकर बंजर पड़े खेतों को जोतता
कुएं से पानी खींचता और दिन रात पसीना बहाता। धीरे धीरे गांव में बारिश भी हुई और देव की मेहनत रंग लाई। उसके खेत लहलहा उठे। जो देव कभी गांव भर में अपने आलस्य के लिए जाना जाता था, आज वह अपनी कर्मठता के लिए एक मिसाल बन गया था। कुछ वर्षों बाद देव चंदनपुर का सबसे सफल और समृद्ध किसान बन गया। जब भी कोई युवा उससे पूछता कि भाई देव, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई, तो देव मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत की किताब के पन्ने खाली होते हैं दोस्त, उन्हें मेहनत की स्याही से हमें खुद ही रंगना पड़ता है। भाग्य उसका ही साथ देता है जिसके कर्म में आग होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म एक ही रथ के दो पहिए हैं, लेकिन उस रथ का सारथी कर्म ही है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, इसे हम नियति या प्रारब्ध कह सकते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, हम हार मानकर बैठ जाते हैं या संघर्ष करते हैं, ये पूरी तरह से हमारा चुनाव है। हमेशा याद रखें, महान चीजें कभी भी भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को नहीं मिलती। वे उन्हें मिलती हैं जो बाहर निकलते हैं और उन्हें हासिल करने का साहस रखते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।